जाते उस बहन बेटी के साथ तो उनके दिल पर क्या बीतती। तो ये तो एक जघन्य अपराध है। फेल हुई है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में, कटघरे में भी है, बहुत सारे सवालिया हुआ है। उस दर्द को, उस पिक्चर को, उस फिल्म में हॉल में बैठ के देखेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी। जघन्य अपराध हुआ। जिसकी माँ कहती है अब्दुल जो उसका जो मैन था कि बारी बारी से करो नहीं भी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय बंगाल को लेकर पूरे भारतवर्ष में रोष है और जो ममता सरकार है वो कहीं ना कहीं रेप केस के चक्कर में घेरे में है, कटघरे में है। और साथ ही इसी बीच में एक पिक्चर आ रही है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और मेरे साथ जो हैं उसके निर्देशक हैं जिनके निर्देशन में यह पिक्चर बनी है, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार यह पिक्चर कब सिनेमा घरों में आ रही है और साथ ही साथ कब, क्या इसका जो उद्देश्य है इस पिक्चर का और कैसे कैसे इसमें चीजें दिखाई गई हैं, हम इनसे जानेंगे। तो मेरे साथ इस समय बैठे हैं छत्रपाल सूर्यवंशी जी। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे 150 करोड़ देशवासियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो जैसा कि अभी का माहौल चल रहा है वेस्ट बंगाल को लेकर, सरकार भी कटघरे में है और आपकी एक पिक्चर आ रही है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सरकार के बारे में, जो ममता बनर्जी की सरकार फेल हुई है, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में, कटघरे में भी है, बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं सरकार पर। तो पहले ममता बनर्जी की सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं सभी देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि जो आज पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में हो रहा है, मैं उसे अपनी फिल्म के अंदर आज 1.5 साल पहले से दिखाना चाह रहा हूँ। और ये जो मेरी फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये 2001 में बांग्लादेश में एक अनिल चंद के परिवार के साथ एक ये दुखद घटना हुई थी। सत्य घटना के ऊपर ये फिल्म आधारित है और सत्य दिखाना आज की दुनिया में जुर्म है। जब हमने, मेरे डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इस फिल्म का ट्रेलर 6 महीने पहले लॉन्च किया था, तो ट्रेलर लॉन्च होते ही बंगाल सरकार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और सत्य हमने उसमें दिखाया है। और ये जो घटना है अनिल चंद के परिवार की, ये जो बांग्लादेश की एक लेखिका है तस्लीमा बेन, उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर दिखाई, तो उन्हें भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। तो इस फिल्म के अंदर हमने वही दिखाया है जो पश्चिम बंगाल में आज हो रहा है। रेप हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारा परिवार, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है बांग्लादेश में, वहां सुरक्षित नहीं है। दिन में हमारी बच्चियां, हमारी बहन बेटियां वहां निकल नहीं सकती हैं। इस तरह का माहौल है और यही माहौल रहा तो आने वाले कुछ दिनों में नया बांग्लादेश, नया पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल बहुत जल्द बनने जा रहा है, अगर हमारे योगी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर से सही तरीके से संज्ञान में नहीं लिया तो। अच्छा, अभी सुनने में ये भी आया था कि जो आपके डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा जी, वो गायब हो चुके हैं, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। तो क्या कारण था उनका गायब होने का? 6 महीने पहले जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो वहां की पुलिस ने उनको नोटिस भेजा कि आप आइए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, अन्यथा हम आपको अरेस्ट करने आएंगे। उन्होंने जाने की कोशिश की और एक डर भी था उनके अंदर कि अगर मैं बंगाल गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाए या मेरी जेल में मृत्यु करवा दी जाए, कि सच दिखाने वाले का तो बांग्लादेश में यही हाल है इस टाइम पश्चिम बंगाल के अंदर। तो वो जाना नहीं चाह रहे थे। अभी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 तारीख को की थी स्वामी राम भद्राचार्य जी के यहाँ चित्रकूट में, तो बड़े ही परेशान थे, मानसिक तनाव में थे। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा देखो, ये व्हाट्सएप पर दिखाया मुझे कि देखो बंगाल पुलिस का ये नोटिस आया है कि आपको जो है कल आना है, अगर आप नहीं आए तो हम अरेस्ट वारंट लेके आएंगे। अब मैं जाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फर्जी मुकदमे लगा दिए जाए या मेरी हत्या हो जाए। फिर भी वो डरते डरते, सुनने में आया कि उनका भतीजा 14 तारीख को उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बंगाल के लिए बैठा के आया। उस दिन के बाद बंगाल के बाद उनका पता नहीं लगा। मैं उनकी वाइफ से मिला लखनऊ में। वाइफ को लेके मैं गोमती विस्तार थाने गया उनकी गुमशुदगी की FIR कराने के लिए। फिर पुलिस ने पता लगाया कि वो 15 तारीख को
2:56 तक उनकी लोकेशन बंगाल में थी। तो थोड़ा सा हमें सुकून लगा कि हाँ अभी वो वहाँ हैं। फिर इसमें जैसे जैसे मीडिया आगे फैला, कंगना रावत को पता लगा, उन्होंने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की, तो ये चर्चा का विषय बना। तो पता लगा कि वो किसी परेशानी में, किसी नशीली पदार्थ खिलाया क्या, किसी तरीके से वो 80 घाट बनारस में वो उनको बेहोश हालत में वहाँ देखा गया। ये आज की घटना, मुझे आज ही पता लगा कि वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी मेरी उनसे वार्ता नहीं हुई है। तो इस तरीके के ममता दीदी हमारी फिल्म को चलना देना नहीं चाहती, क्योंकि हमने उसमें बंगाल का सच दिखाया है। जो बंगाल में हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम किस तरीके से बर्मा और म्यांमार के से जो भगाए हुए हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते से अनऑथराइज तरीके से पश्चिम बंगाल आते हैं। उनके 1500 2-2 हजार रुपये में उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड बनते हैं। फिर वहाँ की सरकार उनको राशन मुहैया कराती है, वहाँ की सरकार का वो वोट बैंक बनता है, जिसकी वजह से आज देश की जनसंख्या आप सभी लोग देख रहे हैं कि 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हो गई है। तो मैं सरकार को, ये फिल्म जो बनाई है सत्य घटना पे है, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और अपनी भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये कानून लागू हो। और ये जो बॉर्डर के से जो म्यांमार जो रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हमने इनको अभी संज्ञान में नहीं लिया तो आने वाले समय में, कुछ समय में, एक नया बांग्लादेश, नया पाकिस्तान खड़ा होगा। अच्छा, जैसा कि हमने सेंसर बोर्ड भी देखा है, जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर बात होती है तो सेंसर बोर्ड भी आगे आ जाता है। वो भी कई बार फिल्मों को रोकने के लिए सामने आ जाता है। तो सेंसर बोर्ड से कुछ आपत्तिजनक आपको लगा, या सेंसर बोर्ड में पिक्चर गई वो डायरेक्ट ही रिलीज के लिए तैयार हो गई? देखो, सेंसर बोर्ड में पिक्चर गई, हमें परेशानियां आई। अगर सेंसर बोर्ड से हमारी फिल्म में कुछ कट्स लगवाए उन्होंने, अगर फिल्म में कुछ उन्होंने कहा भाई नहीं ये सीन ज़्यादा खतरनाक है या ये ज़्यादा सच्चाई आप दिखाएंगे तो देश में अच्छा नहीं होगा, बवाल हो सकता है, तो इसमें ये कट लगाओ, तो हमने उसमें कट भी हटाए, जिसकी वजह से आचार संहिता लग गई। अन्यथा ये फिल्म तो हमको चुनाव से 2 महीने पहले दिखानी थी, हमको फिर सेंसर बोर्ड नहीं मिला। 3 मई को अब हमको सेंसर मिला। अब हम इस फिल्म को दिखाना चाहते हैं। फिल्म हमारी सत्य घटना पर आधारित है, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास किया है, तो मेरे हिसाब से बंगाल सरकार को उस पर कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से आपने इस पिक्चर की कहानी बताई है, तो ऐसा नहीं लगता कि एक तरीके से कहीं माहौल ना बिगड़ जाए इस पिक्चर को देखकर? जैसे कि द कश्मीर फाइल्स की तरह ही आपकी पिक्चर लग रही है। द कश्मीर फाइल्स में लोगों ने कहा कि तरह तरह की बातें सामने आई। कोई कह रहा था कि जब अत्याचार हुआ था तो तब क्यों तलवार नहीं उठाई, ये हुआ था, तमाम प्रकार की बातें निकल कर आई। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ज़्यादा संवेदनशील कुछ होना जाए इस पिक्चर को देखकर? इस पिक्चर में हमारे देश की जो इस वक्त जो सरकार है, वो ऐसी सरकार है कि देश में कुछ भी होने वाला नहीं है। देश, पहली बात तो यह है कि हमने फिल्म के अंदर कुछ गलत दिखाया नहीं है। फिल्म एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है। जो सच्चाई जो हम फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं 2 साल से, आज वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व देख रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे इस समय बांग्लादेश के हाल हैं, तो लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेश जैसा हाल भी कहीं ना कहीं यदि ऐसा ही चलता रहा तो होने वाला? देखो, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा ममता दीदी से मेरा कोई मतबल नहीं है, मेरा मतबल मेरी फिल्म से है। फिल्म जो है सेंसर बोर्ड ने पास की है, फिल्म को अंदर हमने सच्चाई दिखाई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की सभी बहन बेटियाँ परिवार के साथ इस फिल्म को देखें कि जिहादी किस तरीके से अपना नाम बदल कर हमारी बहन बेटियों को अपने चुंगल में फंसाते हैं। उसके बाद पता लगता है कि ये इस तरीके से हो रहा है, तो या तो वो लड़की उस धर्म को अपनाती है, अन्यथा उसका मर्डर हो जाता है। अच्छा, आपकी इस पिक्चर में कौन कौन एक्टर और एक्ट्रेस हैं? देखो, एक्ट्रेस तो हमारे जो है ये सब्जेक्ट के ऊपर पिक्चर है। हमारी एक आस्तीन करके वो हीरोइन है, यूजर जो गोविंदा के जो भांजे के भांजे हैं, फिल्मी परिवार के हीरो हीरोइन है। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, सत्यता के ऊपर ये सब्जेक्ट की फिल्म है। जैसे केरला स्टोरी थी, कश्मीर फाइल थी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश की केवल हिंदू ही बहन बेटियां नहीं,
हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को भी ये पिक्चर देखनी चाहिए बिल्कुल। कि ये जो 2001 में जो अनिल चंद के परिवार के साथ जो हुआ है, उस दर्द को, उस पिक्चर को, उस फिल्म में के हॉल में बैठ के देखेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी कि देश में ऐसा हुआ, एक इतना जघन्य अपराध हुआ है, एक बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, जिसकी माँ कहती है अब्दुल, जो उसका जो मैन था, कि बारी बारी से करो नहीं मेरी बच्ची मर जाएगी। एक 3 मिनट का ट्रेलर देख के आपकी रूह कांप जाएगी अगर किसी के अंदर अंतरात्मा जरा सी है तो। मैं तो चाहता हूँ फिल्म बाद में देखना, केवल 3 मिनट का आप ट्रेलर देखो कि इस बच्ची के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ है। अच्छा, अंत में जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं अपनी पिक्चर को लेकर? देखो, जनता से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के लोग, हमारी बहन बेटियाँ, हमारे भारत के वासी इस फिल्म को देखें। इसमें सच्चाई दिखाई गई है कि किस किस तरीके से ऐसा भी आगे हो सकता है। तो फिल्म को सभी लोग देखें। फिल्म एक फैमिली, पारिवारिक फिल्म है, एक सभी के परिवार के साथ देखी जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, देखें और इस फिल्म से सबसे बड़ी चीज़ है कि सीख लें। किसी धर्म की हमारी बहन बेटी कोई लव जिहाद की शिकार ना हो। जैसे लड़के हिंदू नाम रख लेते हैं, हाथ में कलावा बांध लेते हैं, टीका लगा लेते हैं। जब बच्ची पूरी तरीके से, हमारी बहन बेटी उनके चुंगल में फंस जाती है, तो वो कहीं ना कहीं या तो उसकी बात को मानेगी और उसका विरोध करेगी तो उसका मर्डर होगा, उसका कत्ल हो जाएगा। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि ये हिंदू पिक्चर है एक तरीके से, तो लोग ये भी कहेंगे कि हिंदू एजेंडा फैलाने की विचारधारा से यह पिक्चर बनाई गई है। नहीं, हिंदू एजेंडा नहीं है, ये एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि इंसानियत तो भगवान ने सबके अंदर बनाई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म हो। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी मुस्लिम बहन बेटियां भी देखें, वो भी तो उस दर्द को महसूस करें जो उन जिहादियों ने किया। क्या वही जो उनने किया यही कोई हिंदू लड़का या हिंदू लोग करते उस बहन बेटी के साथ, तो उनके दिल पर क्या बीतती। तो ये तो एक जघन्य अपराध है, चाहे वो हिंदू बेटी बहन बेटी हो या हमारी मुस्लिम बहन बेटी हो या किसी भी धर्म की बहन बेटी हो, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, सच बोल के जो हो वो सच बोल के होना चाहिए। धन्यवाद आपका छत्रपाल जी। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि छत्रपाल सूर्यवंशी जो कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पिक्चर के निर्देशक हैं, इनके निर्देशन में एक बहुत ही शानदार पिक्चर जो कि सत्य घटना पर आधारित है वो आ रही है सिनेमा घरों में। हाँ, और ये कितनी तारीख को आ रही है, कब रिलीज होनी है, ये बता। ये 30 अगस्त को अभी रिलीज हो रही है फिल्म और पूरे भारत में रिलीज होगी, बांग्लादेश में भी रिलीज होनी है। अब दीदी हमारी फिल्म को जो वहाँ की सरकार है वो रिलीज होने देगी तो देखेंगे, नहीं तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारी फिल्म सेंसर हुई है। हमने सब कुछ सच्चाई दिखाई गई है और जिस पर आपत्ति थी हमने वो सीन भी हटाए। तो फिल्म को सभी को देखना चाहिए और पूरे भारत में फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होगी। तो देखिए, आप भी अपने जो नज़दीकी सिनेमा घर हैं वहाँ पर जाकर फिल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह बहन बेटियों का सवाल है और सच्चाई है हमारे देश की। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।